द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 4 द रियल वर्ल्ड। आर्यन जैसे ही उस सुनहरे गेट के अंदर गया, उसके चारों तरफ का समय रुक गया। न कोई आवाज थी, न कोई रोशनी, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। अचानक उसकी आंखों के सामने हजारों पुरानी यादें घूमने लगीं। पृथ्वी, फाइनल सर्वर, क्रिएटर, एक्लिप्स, सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर एक तेज सफेद रोशनी पूरे अंधेरे को चीरती हुई सामने आई। जब आर्यन ने आंखें खोली तो उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह अंतरिक्ष में खड़ा था, लेकिन उसके सामने जो था, उसे देखकर उसका दिल रुक गया। उसके सामने अनगिनत ब्रह्मांड कांच की गोलियों की तरह तैर रहे थे। हर गोले के अंदर एक अलग दुनिया थी। एक में पृथ्वी थी, एक में फाइनल सर्वर, एक में वह दुनिया जहां क्रिएटर पैदा हुआ था, और करोड़ों ऐसी दुनियाएं जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, स्वागत है असली दुनिया में। आर्यन ने मुड़कर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, सफेद बाल, लेकिन उसकी आंखों के अंदर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। आर्यन ने तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं पहला खिलाड़ी हूं। आर्यन चौंक गया। पहला खिलाड़ी? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, क्रिएटर भी मेरा शिष्य था। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। अगर क्रिएटर इतना शक्तिशाली था, तो उसका गुरु कितना शक्तिशाली होगा। तभी बूढ़े ने हाथ उठाया और अचानक पूरा अंतरिक्ष बदल गया। आर्यन अब एक विशाल शहर के ऊपर खड़ा था। लेकिन यह कोई साधारण शहर नहीं था। यहां करोड़ों लोग रहते थे, और हर इंसान एक यूनिवर्स का मालिक था। यह थी द रियल वर्ल्ड, वह जगह जहां यूनिवर्स बनाना और मिटाना सिर्फ एक खेल माना जाता था। आर्यन सब कुछ देखकर स्तब्ध रह गया। तभी एक अलार्म बजने लगा। पूरा शहर लाल रोशनी से भर गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। बूढ़े के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? अचानक आसमान फट गया। एक विशाल काली दरार खुल गई, और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया। वह हाथ इतना विशाल था कि हजारों यूनिवर्सिटीज उसके सामने छोटे लग रहे थे। तभी पूरा शहर कांप उठा। लोग चिल्लाने लगे, द वॉइड किंग वापस आ गया। दोनों ने मिलकर पहला सिस्टम बनाया था, लेकिन फिर किसी ने उन्हें धोखा दिया, और इतिहास बदल गया। आर्यन घुटनों पर गिर पड़ा। वॉइड किंग मुस्कुराया। अब याद आया, हम दुश्मन नहीं थे, हम भाई थे। तभी पूरा रियल वर्ल्ड कांपने लगा। एक और आवाज गूंजी, वार्निंग, द एब्सोल्यूट वन हैज अवेकन्ड। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। वॉइड किंग पहली बार गंभीर हुआ। आर्यन ने पूछा, एब्सोल्यूट वन कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पूरा आसमान फट चुका था, और उसके पीछे कुछ ऐसा जाग चुका था जिससे वॉइड किंग भी डरता था। सीजन 4 एंड टू बी कंटिन्यूड।